किसी ने सच ही कहा है कि कपड़े कौन से पहनूं कि दूसरों को अच्छे लगें, यह तो सब सोचते हैं, पर कर्म कौन से करूं कि भगवान को अच्छे लगें, यह बहुत कम लोग सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। यह कहानी ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की है जो बड़ा नेक दिल इंसान था, सबका ख्याल रखता था। ऑफिस में सब लोग खुश रहते थे, बड़ा अच्छा इंसान था। यहां तक कि पड़ोसी भी खुश रहते थे। सबका ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं उनमें से वो एक था। और उसकी एक आदत थी, जब ऑफिस में काम करके वो घर वापस आता था तो डिनर करने के बाद वह कुछ बिस्किट के पैकेट लेकर अपने साथ लेकर बाहर जाता था और गली में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके छोटे छोटे से बच्चों को वो बिस्किट जाके खिलाता था। तो उसकी ये हैबिट बन चुकी थी और डेली जो है इवनिंग वॉक पर वह खाना खाने के बाद निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वह ऑफिस से आने में लेट हो गया और घर पहुंच रहा था तो रास्ते में उसको चिंता सता रही थी कि छोटे छोटे से बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा कि डिनर तैयार है, चलो खाना खा लेते हैं, फिर चले जाना बिस्किट खिलाने, मैं भी चलूंगी आपके साथ में। तो सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले मैं उन्हें खिलाने जाऊंगा, वो इंतजार कर रहे होंगे मेरा। बिना देरी किए पहले लाओ, जल्दी से वो बिस्किट के पैकेट निकालो, पहले उनको खिला के आते फटाफट, वह इंतजार कर रहे होंगे मेरा। लाओ बिस्किट के पैकेट निकालो, पहले उनको खिला के आते हैं फटाफट, और वो इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बीबी गई, जाकर किचन में देखा तो बिस्किट के पैकेट खत्म हो गए थे और देरी इतनी हो गई थी कि रात के 11:30 बज चुके थे। आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी। फोन करके भी ट्राई किया लेकिन कोई ऑर्डर नहीं लग पाया। बोले अब क्या करें। उसकी पत्नी बोली आज चपाती खिला देते हैं, चलो चपाती लेकर चलते हैं, उनको खिलाते हैं। चपाती लेकर गए, लेकिन वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको आदत लग गई थी बिस्किट खाने की। चपाती उनके सामने रख दी गई लेकिन उन्होंने नहीं खाई। अब वो लोग चिंता में पड़ गए, क्या करें, भूखे सो जाएंगे आज, कैसे उनकी मदद करें, क्या करें। टेंशन होती जा रही थी उस आदमी को। उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, और एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो अपन खाना खा लेते हैं। लेकिन वो खाना खाने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ढूंढा, किचन में वो वाला डिब्बा मिला जिसमें महंगे वाले बिस्किट रखे होते थे, मेहमानों के लिए मंगाते हैं लोग बाग, जैसे काजू बादाम वाले। उस आदमी ने कहा लाओ लाओ लाओ, वही वाले लाओ लाओ, ले चलते हैं, वही खिला देते हैं। तो पत्नी बोली कि उसमें 7-8 बिस्किट ही बचे हैं। उसने कहा बस 7-8 में क्या होगा, सबको 1-1 2-2 ठो आए, किसी का पेट भी नहीं भरेगा और सभी परेशान भी हो जाएंगे। फिर से बीवी ने कहा तो अरे मैं कह तो रही हूं, यही कह रही हूं मैं कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, आज छोड़ो ना, उनकी मदद कल कर देंगे, फिर से रोज तो करते हैं, चलो खाना खाते हैं। वह आदमी फिर भी टेंशन में सोचने लगा। फिर बोला चलो लाओ वही दे दो। उसने बाहर की तरफ देखा तो बच्चे दरवाजे में बैठे थे। पत्नी ने कहा कि छोड़ो ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं टीवी ऑन करती हूँ, थोड़ा टीवी देख लो, रिलैक्स हो जाओ और चलो खाना खा लो। उसकी पत्नी ने क्या किया कि थाली लगा दी। बेमन से उस आदमी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बिना देरी किए हुए वो बाहर निकल गया। उसने सोचा कि उनको 7-8 बिस्किट ही खिला के आता हूँ, क्योंकि उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। बाहर गया तो देखा कि बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक बच्चा वहां पर बैठा हुआ था। उसके सामने जाकर वह 7-8 बिस्किट रख दिए। उसने बड़े आराम से खाए, उसका पेट भर गया, वो खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया और निकल गया। और ये आदमी जब वापस आ रहा था तो अपने घर का दरवाजा बंद करने वाला था, तब उसने सोचा कि हम इंसानों के साथ भी यही होता है, हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, इसलिए हम उदास होकर निकल जाते हैं। कई बार कोसने लगते हैं ऊपर वाले को कि मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं किया। हम भूल जाते हैं कि प्रतीक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। वह जो छोटा सा पिल्ला था जो वेट कर रहा था, वह सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि उसको भरोसा था कि जो आदमी आता है रोज हमें खिलाने के लिए, वो आएगा, बिस्किट लेकर आएगा और वहां
वह बिस्किट लेकर गया भी, और यह सब उसके हिस्से में आए, उसका पेट आराम से भर गया। तो छोटी सी कहानी है जिसका सार यह सिखाता है कि लाइफ में सब्र करना भी सीखना चाहिए। अच्छा समय चल रहा है तो शुक्र कीजिए, और बुरा समय चल रहा है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कई बार परमात्मा कुछ बेहतरीन देना चाहता है तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। एक बार फिर वही जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो चैनल को मेरे फॉलो कर लीजिए। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।